अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो बन रही है, मुख्तलिफ सब्सक्राइबर्स ने इसके लिए रिक्वेस्ट की है और मैं ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मकसद जो है वो खुदा के कलाम को प्रीच करना, खुदा के कलाम को अव्वलियत दर्जा देना और खुदा के कलाम को ही आपके सामने रखना है। मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और जब हम भी खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ कोई बात करें तो आपको चाहिए कि आप हमें क्रिटिसाइज़ करें। आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि जी मेरा जो मजहबी रहनुमा है वो बिशप है, वो प्रीस्ट है, फादर है, बाबू है, पास्टर है या कोई और है, जी मेरा मजहबी रहनुमा बड़ी दुआ करने वाला है, बड़ी रियाजत करने वाला है, बड़े सारे मौजे करने वाला है। और जब हम उनसे कहते हैं कि ये बातें जो आप कर रहे हैं कलाम में से साबित करें, तो फिर वो कहते हैं कि जी हमारा मजहबी रहनुमा तो बड़ा ही रूहानी है। रूहानियत का म्यार आपका फ़र्क है ना। रूहानियत के साथ उसको किताबी और तालीमी भी होना चाहिए, कलाम मुक़द्दस की बात भी करनी चाहिए। इसलिए हमारा मकसद है कि खुदा के कलाम की बात की जाए। क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, मेले वगैरह का कॉन्सेप्ट बाइबल मुक़द्दस में मौजूद नहीं है। यह किसी एक मेले की बात नहीं है। जितने भी मेले हैं कलाम मुक़द्दस में उनकी गुंजाइश नहीं है। और शायद मुक़द्दस मूसा की लाश जो थी मरने के बाद खुदा ने इसीलिए कौम के हत्थे नहीं लगने दी कि वहाँ पे सबसे बड़ा मज़ार बन जाना था। और जितने भी बड़े मज़ाहब हैं जैसे मसीहियत है, इस्लाम है या यहूदी हैं, वो लड़ाई झगड़े की जगह भी बन जानी थी और वहीं पे सब ने जाकर अपनी जो मजहबी रसूमात भी अदा करने की कोशिश करनी थी। दूसरी बात, बुत परस्ती के ताल्लुक से किताब मुक़द्दस में बड़ी वाज़े और क्लियर तालीम मौजूद है। खरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 4थी आयत से लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। पहला हुक्म तो ये माने ना जी कि तूने कोई तराशी हुई मूरत बनानी नहीं है। आप पहले तो अपनी मूर्तों को साबित कर दें कि ये तराशी हुई नहीं है। और फिर ये है कि किसी चीज़ की सूरत नहीं बनानी, तू उनके आगे सिजदा ना करना। फिर लोग मूर्तें बनाते भी हैं, उनके आगे इबादत करते हैं, उनके आगे झुकते हैं और वहीं पे खड़े होकर मांगते हैं। मूरत या सूरत या स्टैचू के आगे कलाम कहता है तूने ऐसा नहीं करना और ना उनकी इबादत करनी है, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा गयूर खुदा है, गैरतमंद खुदा है जी। वो कौम इसराइल की तारीख में बार बार लोग बुत परस्ती करते रहे और खुदा को गुस्सा आता रहा और खुदा उनको सज़ा देता रहा। और जाहिर है खुदा को गुस्सा दिलाएंगे आप तो सज़ा तो लेंगे। आखिरकार आज की जो मौजूदा कौम इसराइल है वो बुत परस्त नहीं है। आखिरकार जब जो मकाबी थे, जो एक रिवोल्ट ग्रुप था, वो टकराए थे सेलूसिड एम्पायर के साथ, उसके बाद से इन्होंने मुकम्मल तौर पर बुत परस्ती से परहेज करना शुरू कर दिया था। अगर आप तारीख को पढ़ें तो 168 बिफोर क्राइस्ट में अंताकस चहारम एपिफनस ने जब हमला किया था हैकल पर, हैकल की बेहुरमती की, वहां पे ज़्यूस देवता का मुजस्समा लगाया, वहां पे सूअर की कुर्बानी गुजरानी थी। इसके बाद कौम इसराइल ने बुत परस्ती को छोड़ दिया था। एक और अहम बात यह है कि जी मुकद्दसा मरियम सिफारिश करती है। ते ये भी दर्जा खुदा ने दिता है कि मां जिदे वास्ते दुआ करेगी, मां जिदे वास्ते मंगेगी, मां जिदे वास्ते सिफारिश करेगी, खुदा ओदा बेटा ओनू देवेगा। हालांकि कलाम मुक़द्दस में एक वाक़या दर्ज है, काना गलील के इलाके में शादी के मौका पर जब वो जिंदा थी, हयात थी, और उस वक्त लोग मुकद्दसा मरियम के पास आए थे और फिर उसने अपने बेटे से कहा
और बेटे ने वो मुआवजा किया जब वो जिंदा थी ज़मीन पर। कलाम में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है कि उनके वसीला से दुआएं मांगी जाएं या सिफारिशें की जाएं। और फिर यह भी मिलेगा कि किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। और एक और हवाला भी आप गौर कर लें, लूका की इंजील के 8वें बाब में लिखा है 19वीं आयत से, फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक ना पहुंच सके। माँ है और भाई है, और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। खुदा का कलाम सुनने वाले, पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले लोग मुबारक हैं। ओके जी, तो खुदावंद यीशु मसीह की तो ये तालीम है। और मुताबिक कलाम हमारा खुदा हर जगह पे मौजूद है। जहाँ 2 या 3 जमा हो गए, यीशु वहाँ पे होगा। हमारे खुदा की हुजूरी हर जगह पे मौजूद है। हैकल का पर्दा इसीलिए फट गया था ताकि मसीही जहाँ कहीं इबादत कर सके और खुदा को याद कर सके। फिर आपकी रियाजतें, मशक्क़तें और ये ताजपोशियाँ और पता नहीं और क्या क्या, ये सारा बेमकसद है। सवाल ये है कि क्या खुदा हर जगह मौजूद नहीं है? और फिर मुकाशफा की किताब के 22वें बाब का अगर आप मुताला करें तो जहाँ पे और बहुत सारे लोग जो हैं जिनका जिक्र है कि वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, वहीं पे बुत प्रस्त भी दाखिल नहीं होंगे। सही है जी। तो खुदा के लोगों को बुत प्रस्ती से बाज रहना चाहिए। खुदा के लोगों को खुदा के कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफ़ा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर के 3 महीने का जो कोर्स है अभी जो हम ऑफर कर रहे हैं, जिसका उन्वान है अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज ऑफ द बाइबल, खुदा के कलाम की समझबूझ और इल्मियत, 3 महीने का कोर्स है और इसकी फीस भी 3000 है। अभी जो कमिंग सैटरडे है सितंबर 6 हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। आप इसके लिए रब्ता करें। अगर आप 3 इयर्स की मुकम्मल सेमिनरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट करें। और इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहायशी प्लाट लेना चाहते हैं, एक क्रिश्चियन प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो उसके लिए भी आप रब्ता करें। और इसके अलावा हमने एक और सर्टिफिकेट स्टार्ट किया है, 1 ईयर सर्टिफिकेट इन काउंसलिंग। अगर आप उसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी रब्ता करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।